मैं पहले राशियों के फल के बारे में सिंह राशि तक बना चुका हूँ वीडियो। यह वीडियो कन्या राशि के लिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईसाई नव वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होगा, किंतु हिंदी नव वर्ष होली के अगले दिन से प्रारंभ होगा। वैसे तो गुड़ी पड़वा अर्थात रामनवमी के बाद मनाया जाता है, किंतु ऐसे गिनती के लिए हम होली के अगले दिन से हिंदी नव वर्ष मनाते हैं। इन दोनों के बीच में लगभग 3-4 महीने का अंतर पड़ जाता है। तो किंतु जो फल बताया जाता है वह अंग्रेजी साहित्य से तो बताया नहीं जाता है, अंग्रेजी वेद से तो बताया नहीं जाता है, वह हिंदी वेद से बताया जाता है, हिंदी साहित्य बताया जाता है, वैदिक परंपरा से बताया जाता है। तो ये दोनों को मिश्रित रूप में लेकर के वर्ष 2024 का फल मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता, लोगों को लुभाने, उनकी रुचि और उनकी उत्कंठा को भुनाने के लिए 1 जनवरी से नव वर्ष का फल कहना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको जानना चाहिए कि हमारा जो नया वर्ष, जो हिंदी नव वर्ष प्रारंभ होगा, उस संवत्सर का स्वामी जो होगा, उस संवत्सर का स्वामी जो पिंगल आधा से चल करके अभी भी पिंगल होगा, मतलब जो नया वर्ष होगा वो उसमें भी पिंगल ही होगा, और उसके बाद कुछ दिन बाद कालयुति नाम का संवत्सर हो जाएगा। तो ये नए वर्ष से तालमेल नहीं खाता है, किंतु गोचर के आधार पर कुछ इधर का कुछ उधर का लेकर के और दोनों का सामंजस्य बना करके और फिर फल कहना पड़ता है। तो इसलिए ये दोनों का प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात कि जो ये नया संवत्सर जो शुरू होगा हमारा हिंदी का, उसमें बहुत ही विकट परिस्थिति आ रही है। विकट परिस्थिति इसलिए क्योंकि जो विभाग है, जो मंत्रिमंडल, जो सौर मंडल में मंत्रिमंडल बनता है, तो उसमें विभाग जो है बहुत विकट लोगों को बटा हुआ है, ग्रहों को बटा हुआ है। जैसे राजा होगा संवत्सर का मंगल, मंत्री होंगे शनि, इसी तरह दुर्गेश और फलेश और जो भी हैं उनके ये मंगल शनि हो रहे हैं। केवल गुरु और चंद्रमा को 2 भाग मिल रहे हैं रसेश आदि के लिए, तो कोई वो विशेष ये नहीं है, किंतु ये परिस्थिति बड़ी विकट है। इसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक राशि पर पड़ने में कुछ पर अच्छा पड़ेगा, कुछ पर बुरा पड़ेगा। जैसे मंगल राजा हैं तो भाई ऐसा होता है कि कोई भी, यहाँ तक कि चुड़ैल, डायन या कोई विषैला कीड़ा भी अपना घर बिगाड़ता नहीं, संवारता है, बनाता है। अपना घर जहाँ पर रहता है उसको संवारता है, सजाता है, बनाता है। चाहे वो सांप बिच्छू से लेकर के कोई भी जहरीला कीड़ा हो या कोई डायन चुड़ैल हो, कोई भी हो। तो इस तरह से जो मंगल शनि आदि होंगे वो अपने घर को नहीं बिगाड़ेंगे। जैसे मंगल का घर होगा मकर कुंभ, मेष वृश्चिक, और शनि का होगा मकर कुंभ, तो इन राशियों को ये नहीं बिगाड़ेंगे। तो इसलिए संवत्सर से तो इनको मंगल शनि के घर को तो कोई प्रभाव नहीं है, वहां बाकी को तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब राजा और मंत्री ही ऐसे हैं तो सोच लीजिए कि भयंकर नरसंहार, राजनीतिक उठापटक और गणमान्य लोगों की बेइज्जती, अपमान, उनका नाश, ये सब कुछ होगा। तो परिस्थिति बड़ी विकट भयंकर आ रही है। वैसे जब मैं राशियों के बारे में बता लूंगा तो उसके बारे में आप ध्यान से देखते रहिए। मैं इसका उपाय भी, तात्कालिक उपाय बताऊंगा जो वर्ष भर के लिए होगा, स्थायी रूप से नहीं होगा। अस्थायी रूप से तो निकलेगा वो जन्म कुंडली से जो बनाते हैं उससे निकलेगा अस्थायी रूप में, किंतु ये जो होगा वर्ष भर के लिए उपाय। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए अंत तक, और मैं इस वीडियो को भी बनाऊंगा। अस्तु अब मैं आता हूँ कन्या राशि पर। शेष राशियों का तो अच्छा बुरा जो भी है ही। कन्या राशि के लिए यह वर्ष अत्यंत बुरा है। कन्या राशि के लिए यह वर्ष अत्यंत बुरा है। देखिए 1 जनवरी को मघा नक्षत्र में पहले ईसाई नववर्ष का 1 जनवरी आ रही है, ईसाई नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। और संवत्सर बता ही दिया कि पीछे भी आगे भी संवत्सर ऐसे ही चल रहे हैं, तो इनका प्रभाव पड़ेगा ही। अस्तु अब मैं बता दूं, कन्या राशि का शुरुआत में ही कन्या का केतु है। यह शारीरिक अक्षमता देगा, बीमारी देगा। और बुध और शुक्र ये दोनों तीसरे भाव में है। तो बुध तो षड्यंत्र देगा, शत्रुओं से भय देगा, शत्रु जो है नुकसान देंगे। हाँ, शुक्र जो है तीसरे भाव में धन वृद्धि करेगा। देख लीजिए, ये धन वृद्धि करेगा किंतु शत्रुओं से रक्षा नहीं करेगा। बुध शत्रु उत्पन्न करेगा। मंगल और सूर्य जो है दोनों ये चौथे भाव में पड़ेंगे। मंगल और सूर्य दोनों चौथे भाव में पड़ेंगे धनु राशि के। तो ये मंगल और सूर्य दोनों जो है क्या करेंगे, नौकरी, दुर्घटना और व्यापार इत्यादि में हानि, पेट में परेशानी, रोग, ये जो है देंगे। शनि अच्छे स्थान में है, 6ठे स्थान में शनि है, तो शनि तो शुभ है, शनि सुख देगा, लाभ भी देगा। अब देखिए गुरु 8वें भाव में पड़ रहा है, तो गुरु 8वें भाव में पड़ रहा है मेष राशि का, तो भी समझ लीजिए कि इससे अपमान, भय, कलंक, कष्ट, हानि
ये फल इसका मिलेगा। और संयोग से 1 जनवरी को चंद्रमा 12वें व्यय भाव में है तो खर्च भी ज्यादा पड़ेगा। तो ये तो हो गया 1 जनवरी शुरुआती लक्षण, ये 1 जनवरी के शुरुआती लक्षण। वैसे अब मैं बता दे रहा हूं कि 28 अप्रैल को गुरु वृष राशि में प्रवेश, देखिए गोचर है, वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो जब वृष राशि में प्रवेश करेगा गुरु, तो वह चला जाएगा 9वें भाव में, भाग्य भाव में। 28 अप्रैल को 18 मई को शुक्र, 28 मई को शुक्र वृष राशि में होगा। तो किसको कब होगा? 18 मई को, यानी 18 मई के पहले। देखिए अगर ये वृषभ राशि में जाएगा तो अच्छा फल नहीं देगा, यद्यपि इसका अपना घर है, लेकिन कन्या राशि के लिए अच्छा फल नहीं देगा। किंतु 18 मई के पहले ये जो है शुक्र मेष राशि में रहेगा। तो अगर 18 मई को शुक्र मेष राशि में रहेगा तो ये भी पड़ेगा कहाँ? 9वें पड़ेगा, 8वें पड़ेगा। मेष राशि में रहेगा तो 8वें पड़ेगा। तो अब देखिए 18 मई के पहले शुक्र जो है मेष राशि में है, 18 मई के पहले 28 अप्रैल को मंगल मकर में होगा, यानी 23 अप्रैल को मंगल मकर में होगा। तो 23 अप्रैल के पहले तो मंगल धनु में होगा। तो अब ये धनु राशि जो है चौथा, कन्या राशि के लिए चौथा पड़ेगी, और मकर राशि जो है मकर वो 5वें। तो ये मंगल जो है, मंगल जब कुंभ में जाएगा, तो कुंभ में जाते ही ये 6ठे भाव में हो जाएगा कन्या। तो इस तरह से जब यह स्थिति उत्पन्न होगी और जब चंद्रमा मिथुन राशि का, बुध कन्या वाले का, बुध कन्या का स्वामी होता है बुध, तो जब बुध के दूसरे घर यानी मिथुन में, जब मिथुन में चंद्रमा जाएगा, और जब ये तीनों जब ऐसे रहेंगे, कैसे कि गुरु रहेगा वृषभ राशि में, शुक्र उसके साथ, और मंगल रहेगा कुंभ में। तो जब मंगल कुंभ में जाए, जब ये स्थिति उत्पन्न हो, जब ऐसा ग्रहों का चक्कर बनेगा, तो वही मुहूर्त जो होगा जा करके कन्या राशि वालों के लिए कुछ उत्थान देने का सबसे उत्तम, सबसे प्रबल योग होगा। तो वह बन रहा है, मैं आपको बता दूं कि 20, 21, 22 अप्रैल, 20, 21, 22 अप्रैल, यह 20, 21, 22 अप्रैल जो है 2024 का, कन्या राशि वाले अगर चाहते हैं कि हमारे पिछले रोग से छुटकारा मिले, पिछली व्याधि से छुटकारा मिले, पिछले कष्ट से, विवाद से, भय से, हानि से छुटकारा मिले, तो इस 3 दिन में, इन 3 दिनों में यदि कोई वह उपाय करता है, कन्या राशि का व्यक्ति उपाय करता है, कोई पूजा पाठ या कोई रत्न धारण कर लेता है या कोई तांत्रिक उपाय करता है, तो इस स्थिति में अगर वह करता है तो सारे ग्रह के अवरोध और जितने भी कष्ट हैं सब जहां के तहां रुक जाएंगे। देखिए गोचर बहुत प्रभावशाली होता है। कारण क्या है? भले क्षणिक हो, भले उसका समय कम मिलता हो, किंतु बहुत प्रभावशाली। कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी लग्न कुंडली है, लग्न वह सूर्य से बनती है, किंतु जो गोचर बनता है वह चंद्रमा से बनता है। सूर्य पता नहीं लाखों करोड़ों कोस कितना दूर है हमसे, पृथ्वी से। सूर्य लाखों करोड़ों योजन मील कोस जो भी कह सकते हैं, बहुत दूर है, और चंद्रमा अत्यंत नजदीक है। अब इतना ही सोच लीजिए कि हमारी धरती से वो कितना नजदीक है, इसमें बता दूं कि वह इतना नजदीक है कि वह जब पूरा रूप में होता है, अर्थात पूर्णिमा को, तो वह समुद्र का पानी ही खींच देता है ऊपर, समुद्र का पानी ऊपर खींच देता है। और जब पूर्णिमा तिथि खत्म होती है, जब वो छोटा होता है, तो वही पानी जब नीचे आता है तो वही ज्वार भाटा बन जाता है, और बड़े बड़े समुद्र के किनारे के बड़े बड़े शहर जो है पानी से डूब जाते हैं, भर जाते हैं, तो वही ज्वार भाटा आता है। अब आप सोच लीजिए कि वो चंद्रमा कितना नजदीक है धरती से, तो इस प्रकार चंद्रमा का प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि चंद्रमा बहुत तेज चलता है। चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक नक्षत्र, एक राशि पार कर जाता है, जबकि मासम शुक्र बुधादित्या शांघ्रित दीना द्वयम शशि, ये जो शुक्र बुध और सूर्य जो हैं ये महीना भर लगाते हैं एक राशि घूमने में। राहु और गुरु आती तो वर्ष 1.5 साल और 2 साल 2.5 साल लगा देते हैं, किंतु चंद्रमा जो है 2.25 दिन में। अब ये इसी कारण से इसका बहुत ही छोटा समय, छोटा मुहूर्त, छोटा काल, अंतराल, ड्यूरेशन पड़ता है। किंतु जैसा कि मैं बताया कि ये छोटा है किंतु बहुत ही तीव्र है, उग्र है, प्रभावशाली है, बलशाली है। तो इस मध्यांतर में अगर आप कोई उपाय करते हैं, कोई निराकरण करते हैं, कोई पूजा यज्ञ या रत्न धारण करते हैं, तो इसका प्रभाव उत्कट, बहुत प्रभावशाली, वेगवान होता है, बलशाली होता है। तो ये जैसा कि मैं बताया कि 20, 21, 22 अप्रैल कन्या राशि वालों के लिए कुछ करने के लिए बहुत ही प्रशस्त है, बलशाली है, उत्तम है। तो यदि कन्या राशि वाले अगर आप चाहते हैं कि उनका विघ्न कटे, उनका कष्ट कटे, उनको हानि न हो, उनका बिगड़ा हुआ काम बन जाए,
या कोई लड़का है अगर किसी लड़की से शादी करना चाहता है किंतु किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, कोई न कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो जा रहा है, तो वह इसमें उपाय कर सकता है। उसी तरह कोई लड़की यदि किसी लड़के से प्रेम करती है, शादी करना चाहती है, किंतु पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन या माता पिता आदि के कारण रुकावट पैदा हो रही है या किसी कारण शादी नहीं हो पा रही है, यदि इस अंतराल में 20, 21, 22 अप्रैल में यदि कोई प्रयत्न, कोई उपाय, कोई कोशिश करती है लड़की, तो उसकी शादी भी उस लड़के से हो जाएगी। यह बहुत ही प्रबल योग है। तो इस तरह कन्या राशि वाले अगर चाहें तो इन तिथियों में अगर कुछ करते हैं तो ये पूरे वर्ष भर के लिए हो सकता है कि यह सदा के लिए हो जाए। जैसे विवाह तो हो गया तो सदा के लिए हो जाएगा, घर खरीद लिया सदा के लिए हो जाएगा, भूमि भवन वाहन खरीद लिया तो अस्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो मुहूर्त जो है, ये बीच का बताया 3 दिन, ये वर्ष भर के लिए है। कम से कम वर्ष भर के लिए तो है ही, आगे के लिए भी है, तो वो कुंडली बताएगी। और जैसा कि बताया कि वर्षफल नहीं है, अगर किसी को वर्षफल बनवाना हो तो वह शुल्क जमा करके और वर्षफल बनवा सकता है, उसका व्यक्तिगत वर्षफल जो है बन जाता है। मैं अंत में मैं आपको बात बता दूं कि मैं व्हाट्सएप नंबर अपना हर वीडियो में देता हूं, उसमें अगर कोई समस्या या समाधान आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, किंतु अपना बुद्धि प्रदर्शन, क्षमता प्रदर्शन मत कीजिए। आप हमको बुद्धि मत दिखाइए कि मैं आप बहुत बुद्धिमान हैं, या तर्क वितर्क शास्त्रार्थ इत्यादि मत कीजिए, क्योंकि मैं शास्त्री नहीं हूँ, न तर्क करता हूँ और न मैं कोई बहुत बड़ा पंडित और न कोई आश्रम रखा हूँ, संस्था संगठन कोई भी मेरा ग्रुप वगैरह कहीं कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ, सीधा फौजी आदमी हूँ और मैं नितांत अकेला सब करता हूँ। पारिवारिक परंपरा है, इसलिए वेद शास्त्र का अध्ययन किया हूँ और मुझे गर्व होता है या कहते हुए कि बहुत अच्छा अध्ययन किया हूँ। मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर तो मैं गर्व करूंगा तो वो घमंड हो जाएगा, किंतु विद्या के ऊपर मैं गर्व करता हूँ तो वो मेरी महानता होगी, निश्चित रूप से होगी, चाहे कोई माने न माने। विद्या जो है वो उस पर मैं गर्व करता हूँ। तो कोई उससे हमें अगर समस्या हो तो आप संदेश व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। किंतु जो शास्त्रार्थ करना चाहें, तर्क वितर्क करना चाहें और अपना बुद्धि प्रदर्शन करना चाहें तो उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं, न उसको मैं देखता भी नहीं हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। इस पर आप मुझे संदेश दे सकते हैं। दूसरी बात कि मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता हूं, शुल्क लेता हूं। मैं अब अगला वीडियो तुला राशि के लिए दूंगा, आप उसकी प्रतीक्षा करें।